न्यूरॉन और nerve cell is the structural and functional unit of nervous system. नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. It is the longest cell of the body. शरीर का सबसे लंबा सेल है. इट जनरेट एंड transmit nerve impulses. It generate and transmit nerve impulses. It has least power of regeneration and it lack capacity of cell division as it lack centriole. ठीक, तो आपने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है इसको फॉर्म कौन करता है, तो आपने कहा इसको बनाता है आपका न्यूरॉन या नर्व सेल. तो न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चरल and the functional unit of the nervous system. It generate and transmit the nerve impulse. It is the longest cell of the body and it has least power of regeneration. It also lack capacity of cell division. इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता. क्यों? क्योंकि इट लैक सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाएगा. क्लियर हो गया? अब अगर हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें कि ये न्यूरॉन हमको दिखता कैसा है, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो देखिए ये आगे नहीं पढ़ रहा सर. ठीक है, तो देखिए अगर हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमको कैसा दिखाई देगा.
गया। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको नेट पे जो फिगर डाले हुए हैं डायरेक्ट उसी को लेकर समझा सकता हूँ, लेकिन उसको समझाने में अंतर ये हो जाएगा कि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चीज़ें जो मैं आपको एक एक जो है एकदम जो है अलग अलग करके बताता हूँ कि ये पार्ट है, उस फिगर से वो चीज़ें थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हो पाती है, इसीलिए मुझे इसको जो है बनाना पड़ता है, नहीं तो मैं सीधे वहीं से लेकर के आपको बता दूँ। लेकिन चीज़ों को चूँकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है कि चीज़ें आपको माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाए कि आखिर चीज़ है क्या, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन या नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके शरीर को आप दो मेन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, एक होता है साइटॉन और दूसरा होता है एक्सॉन। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, साइटॉन और एक्सॉन। साइटॉन को हम लोग सोमा भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमा, या इसको हम लोग पेरिकैरियन भी कहते हैं। पेरी माने धारण करना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, इसलिए साइटॉन को हम लोग सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। जबकि जो एक्सॉन है इसे हम लोग एक्सिस या एक्सिस सिलेंडर भी कहते हैं। एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक्सॉन को हम लोग एक्सिस या एक्सिस सिलेंडर भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जो न्यूरॉन है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका साइटॉन और दूसरा है आपका न्यूरॉन। देखिए, साइटॉन से बहुत ढेर सारे, अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए आप आउटग्रोथ निकले हुए हैं, ये है ना, ये क्या है? आउटग्रोथ है, देख रहे हैं? साइटॉन से ढेर सारे आउटग्रोथ निकले हैं, और ये जो आउटग्रोथ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन आगे चल के फिर कई ब्रांच में डिवाइड हो गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्लियर हो गया? तो साइटॉन से आउटग्रोथ निकलता है जिसे हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। डेंड्रॉन फिर कई ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं जिसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक, अब इस साइटॉन से एक लंबा आउटग्रोथ निकलता है, ये, ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एक्सॉन या एक्सिस या एक्सिस सिलेंडर। एक्सॉन और एक्सिस सिलेंडर। क्लियर हो गई बात? इस एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेनस लेयर मिलता है, ठीक, उस मेम्ब्रेनस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा या न्यूरिलेमा। अगर यह आपका नर्व सेल या न्यूरॉन माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कल ही, माइलिनेटेड है यानी कि इसमें आप ये देखिए माइलिन की शीट, फैट का शीट मिल रहा है, माइलिन शीट ऑफ फैट, फैट का लेयर मिल रहा है। तो ये एक्सोलेमा या न्यूरिलेमा जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, जगह जगह पे टूट करके एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को हम लोग नोड ऑफ
रैनवियर कहते हैं। और आगे बताएंगे आपको कि इस नोड ऑफ रैनवियर के कारण इनमें जो नर्व का इंपल्स होता है वह आप क्या पाते हैं, जंपिंग कंडीशन में होता है। नर्व का इंपल्स किस रूप में होगा, जंपिंग कंडीशन में होगा। और अगर ये नहीं हो, नॉन माइलिनेटेड हो, ये माइलिन है, अगर माइलिन का शीथ नहीं होगा तो डायरेक्ट न्यूरिलेमा ऐसे होगा और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कंडक्शन होगा। समझे ना? तो ये नोड ऑफ रैनवियर मिलता है। इसमें आपके जो है न्यूरिलेमा या एक्सोलेमा से लगे हुए आपको क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल्स मिलते हैं। और एक्सॉन में जो फ्लूइड भरा होता है, तरल द्रव्य भरा होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म, कोशिका जो तरल द्रव्य है साइटोप्लाज्म, तो चूंकि नर्व सेल है इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। अब यही जो होता है ना, ये एकदम नर्व का कंडक्शन करता है। मान लीजिए ये आपका है और ये यहीं पर क्या होगा कि यहां से आप किसी ने देखो, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं उनमें फैट का लेयर ज्यादा होगा, तो फैट का लेयर ज्यादा होने के कारण सेंसेशन थोड़ा कम मिलता है, संवेदनाएं कम मिलती हैं। और दुबले पतले हैं तो इसकी जो इंडेक्स होंगी ये सीधे स्किन पे होगा, तो हल्का सा भी स्पर्श करोगे तो तुरंत उसको सेंसेशन मिल जाएगा। तो संवेदनाओं पे, जैसे हमको आपको कोई टच करता है तो संवेदनाएं मिलती हैं। संवेदनाएं कौन रिसीव करता है, आपने पहले ही लिखा कि इट जेनरेट एंड इट ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स को जनरेट भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। तो कोई सेंसेशन मिला, अब यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा यहाँ कोई दूसरा जो है, यहाँ पर कोई दूसरा आपका इस प्रकार से नर्व सेल या न्यूरॉन है। ठीक, इधर देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा नर्व सेल या न्यूरॉन है। तो दूसरा नर्व सेल या न्यूरॉन होने के कारण, दूसरा नर्व सेल ये न्यूरॉन जहां होगा वहां पर ये जिस जगह पे जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस बोलते हैं या सिनैप्टिक पॉइंट। और सिनैप्टिक पॉइंट कहां होगा, इससे जुड़ा होगा, यहाँ होगा सिनैप्टिक बटन। और यहाँ पर जो सिनैप्टिक पॉइंट है जहां सिनैप्स हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनैप्स हो रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पे। तो सिनैप्स वाले पॉइंट पर ये न्यूरॉन क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ये एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन। और इसने अपने इंपल्स को क्या किया, इस न्यूरॉन को दे दिया, पहले वाले ने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, और ये इतनी फास्ट करंट की तरह जो है बढ़ता है कि तुरंत आपके ब्रेन को ये मैसेज दे देता है। तो ये जो न्यूरॉन मैसेज को दिया, आगे बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाएगा। और सेंसरी न्यूरॉन के बाद ब्रेन ने जो एक्शन कराया, एक्शन बॉडी को करने के लिए जो मैसेज भेजा, वो कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या, इसलिए आपने कहा इट विल जनरेट एंड इट आल्सो ट्रांसमिट द इंपल्स। ठीक है, तो जनरेट भी किया और इंपल्स को इसने क्या किया, ट्रांसमिट किया, दूसरे न्यूरॉन को दिया। और जिस जगह जुड़ा है, आगे बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिनैप्सिस बोलेंगे और या सिनैप्स बोलेंगे। और इसमें वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, एसिटिलकोलिन एंजाइम सिक्रीट करता है। क्लियर हुआ? तो ये हम लोगों ने देखा कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन कई तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, जैसे एपोलर न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन,
एपोलर न्यूरॉन जो होते हैं इसमें डेफिनिट जो है डेंड्रॉन या एक्सॉन सेल प्रोसेस नहीं पाया जाता, और डेफिनिट डेंड्रॉन और एक्सॉन cell process are either absent or if present, और यदि उपस्थित होगा भी तो क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, और इफ प्रेजेंट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन differentiated in axon और डेंड्रॉन। अगर होगा भी तो ये एक्सॉन और डेंड्रॉन में डिफरेंशिएट नहीं होंगे, इसलिए नर्व इंपल्स जो होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, हेंस नर्व इंपल्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शंस, hence nerve impulse radiates in all direction। मतलब यहां देखिए जो नर्व इंपल्स होंगे क्या होगा, वो चारों दिशा में रेडिएट करता रहेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई सेल प्रोसेस है ही नहीं कि वो ट्रांसमिट कर सके किसी जगह पे। तो जो नर्व इंपल्स होंगे वो चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, रेडिएट करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो पूछता है कहाँ मिलता है, इसका एग्जाम्पल है एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना हमारे आंखों की रेटिना के एमेक्राइन सेल्स में मिलता है और हाइड्रा में मिलता है। सर तो इंपल्स ब्रेन तक जाएगा जी, सर, ब्रेन तक इंपल्स जाएगा सर? ये तो गैंग्लियन ही टोटल है ही, ब्रेन कहाँ है उसमें, थोड़ा डिफ्यूज लगता है ना। ठीक है, तो ये हो गया एपोलर न्यूरॉन। उसी तरह से होगा आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर का अगर आप देखेंगे इस तरह से आपको मिलेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन सिंगल प्रोसेस arises from साइटोन। साइटोन से केवल एक ही प्रोसेस निकलेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा,
ये क्या है आपका एक्सॉन है, मतलब 1 एक्सॉन। सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटोन, तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही जो है मिलेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो, इसका एग्जाम्पल है नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो, यूनिपोलर न्यूरॉन। एक होता है आपका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, झूठा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें देखेंगे ना तो प्रोसेस एक ही निकलता है, ये देखिए ऐसे, लेकिन आगे चल के ये क्या होगा, लगता है कि 2 भागों में डिवाइड हो गया है, होता यूनिपोलर ही है। ठीक, इस तरह से आपको मिलेगा। nerve cells has only one axon, only one axon, but a small process develop, but a small process develop from axon which acts as dendron। ये किसमें मिलेगा आपको, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें मिलेगा। एग्जाम्पल इसका है डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से आपका है बाइपोलर न्यूरॉन। अब इसमें एक साइटोन से 2 प्रोसेस निकलेंगे, ये साइटोन है। अब इससे 2 प्रोसेस निकला, एक जो है कैसा काम करेगा, एक एक्सॉन की तरह काम करेगा और एक डेंड्रॉन की तरह काम करेगा। एक एक्सॉन की तरह काम करेगा और एक डेंड्रॉन की तरह काम करेगा। Two process arises from साइटोन, जिसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन। 2 process arises from साइटोन। ये कहाँ मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है रॉड एंड
कोन सेल्स ऑफ रेटिना। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, पूछता है रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ रेटिना और ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम एंड इन ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। और लास्ट है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो कि आप डिटेल में भी बनाए हैं। इसमें क्या होता है, वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्रॉन। देख रहे हैं ना, एक एक्सॉन होगा और ढेर सारे डेंड्रॉन होंगे, तो ये आपका मल्टीपोलर कहलाएगा। और कहाँ मिलेगा, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसका एग्जांपल है मोस्ट of the neuron of vertebrates। वर्टिब्रेट्स का अधिकांश न्यूरॉन जो होता है वो मल्टीपोलर होता है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नर्वस सिस्टम। काइंड्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तीन तरह के नर्वस सिस्टम हम लोगों में पाए जाते हैं, भाई पता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट में इसको सीएनएस बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको हम लोग पीएनएस बोलते हैं। और इसमें क्या चीजें आती हैं, नर्व्स और न्यूरॉन। ठीक है। तीसरा होता है आपका क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एएनएस होता है। और यह भी आपका कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक होगा सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी सेंस, और दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पैंस। ठीक है।
ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो चीजें हम लोग को पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए हम लोग ब्रेन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ब्रेन, क्या कहते हैं इसको हम लोग, आल्सो कॉल्ड एज, इनसिफेलॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसिफेलॉन बोलते हैं। कहां होता है, प्रेजेंट इन क्रैनियम, हमारे खोपड़ी में स्थित होता है ना, प्रेजेंट इन क्रैनियम। सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, और मेनिंजेज, सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन और मेनिंजेज। फ्रॉग have two meninges while in rabbit and in man three meninges takes place। तीन मेनिंजेस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक। देखते हैं कैसे ये होता है, थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए
तीन तरह के मेनिंजेस आपको मिलते हैं, और ये जो मेनिंजेस है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है भाई? स्कल के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा। इसमें तीन मेनिंजेस है, कौन कौन सा? देखिए, जो बाहर वाला है आउटर, ये क्या कहलाता है? जो आउटर मतलब जो मेनिंजेस है, अभी मैं मेनिंजेस की बात कर रहा हूँ, पार्ट्स नहीं बता रहा हूँ मैं ब्रेन का। जो मेम्ब्रेन होते हैं ब्रेन को घेरने वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे बाहर की तरफ इसमें होता है क्या? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर होता है, तो थोड़ा ऐसे लिखिए तो ठीक रहेगा। ये है आपका ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर क्या होता है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये जो होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। बीच वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कहलाता है अरेक्नॉइड। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कहलाता है अरेक्नॉइड, और ये जो अरेक्नॉइड है ये सीरस मेम्ब्रेन होता है, मिडिल सीरस मेम्ब्रेन है, मिडिल सीरस मेम्ब्रेन। और ये जो होते हैं वो आपके रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और यहीं पर क्या होता है? कहते हैं ना कि दिमाग में पानी भर गया है, सुने हैं? माथा में पानी भर गया है, ये क्या चीज है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन सीरस फ्लूइड। क्या है आपका? इंक्रीज इन सीरस फ्लूइड ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सीरस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक से अगर ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करते हैं? लंबर पंक्चर किया जाता है। लंबर पंक्चर, यहां से पंक्चर करके और सक करके फिर फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है? तो पूछते हैं, तो लंबर पंक्चर डन फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है? तो दो मेम्ब्रेन हो गए, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, और सबसे भीतर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ये कहलाता है आपका पाया मैटर। ये क्या कहलाएगा? पाया मैटर कहलाएगा। और ये जो पाया मैटर होता है यह आपका किसका बना होता है?
इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट लेयर कैसा होता है? हाईली वेस्कुलराइज्ड, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई यहां होगा, वेस्कुलराइज बहुत ज्यादा होगा, हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड मेड अप ऑफ एरियोलर टिश्यू, मेड अप ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर नहीं, एवियोलर, मेड अप ऑफ एवियोलर टिश्यू। ठीक, क्लियर हुआ? अब अगर हम ब्रेन को डिवाइड करना चाहें तो ब्रेन को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पहले बात याद रखिए, ब्रेन को हम लोगों ने क्या कहा? इनसेफेलॉन। क्या कहा ब्रेन को? इनसेफेलॉन। तो अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोजेनसिफेलॉन। क्या कहलाएगा? प्रोजेनसिफेलॉन कहलाएगा। और इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब जिसे कि हम लोग रेहनेनसिफेलॉन बोलते हैं। जिसे हम लोग रेहनेनसिफेलॉन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका, एक हो गया ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जिसे कि हम लोग टीलेनसेफेलॉन बोलते हैं। टीलेनसेफेलॉन बोलते हैं। और थर्ड पार्ट होता है डायनसेफेलॉन, और इसे डायनसेफेलॉन ही बोलते हैं। डायनसेफेलॉन को डायनसेफेलॉन ही बोलते हैं। दूसरा है आपका क्या? दूसरा है मिड ब्रेन। तो सीधी सी बात है, क्या कहेंगे इसे? मीजेनसेफेलॉन। मीजेनसेफेलॉन कहेंगे। और थर्ड है आपका हिंड ब्रेन। थर्ड है आपका हिंड ब्रेन, और इसे क्या बोलते हैं? रेहम्बेनसेफेलॉन। रेहम्बेनसेफेलॉन। और इस रेहम्बेनसेफेलॉन में फिर 2 पार्ट होता है। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम लोग बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? मेटेनसेफेलॉन। और दूसरा पार्ट होता है, एक सेरिबेलम हो गया, और दूसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा को हम लोग माइलेनसेफेलॉन बोलते हैं।
ठीक है, माइलेनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक, तो ब्रेन को 3 भागों में आपने डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को आपने प्रोजेंसेफेलॉन कहा, और ये फिर 3 भाग में डिवाइड है। 3 लोब्स इसमें मिलते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन जो होता है मेजेनसेफेलॉन, और थर्ड आपका है हिंड ब्रेन जिसे हम लोग रेहम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। इसमें भी 2 लोब है, सेरिबेलम जिसे मेटेनसेफेलॉन कहते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे कि हम लोग माइलेनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फोर ब्रेन प्रोजेनसेफेलॉन में हम सबसे पहले एक एक लोब को लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब, आगे बढ़े। बढ़े, ऑल्फैक्टरी लोब की बात कीजिए। चलिए, ऑल्फैक्टरी लोब की बात कीजिए। हम लोगों में ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल इन मैन। मानव में जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है, लेकिन बट लग गया है। मोर डेवलप्ड इन डॉग। डॉग में ज्यादा डेवलप होता है, हेंस दे हैव मोर स्मेलिंग पावर देन अस। हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। इसका ऑल्फैक्टरी लोब का क्या है? गंध का पता लगाना। ऑल्फैक्टरी लोब का वर्क क्या है? टू आइडेंटिफाई द स्मेल। तो ये मानव में जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन डॉग में बहुत ज्यादा विकसित होता है। और इसमें आप लोग जियोलॉजी से एमएससी हैं, आप जरूर बताएंगे। किसी मछली का डिसेक्शन किया है? कौन सी मछली का? हाँ, वेरी गुड, डॉग फिश का किया है ना, डिसेक्शन जरूर किया होगा। तो डॉग फिश का जब आपने डिसेक्शन किया तो डॉग फिश किसका नाम है? स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन। तो जनरली कहते हैं भाई क्यों इसको डॉग फिश कहते हैं? कुत्ते की तरह दिखता है, इसका मुंह कुत्ते की तरह है? इसमें स्मेलिंग पावर डॉग की तरह ज्यादा है, इसमें ऑल्फैक्टरी लोब बहुत ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए इसको स्कोलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम की बात करते हैं। तो सेरिब्रम में जो है 2 हेमिस्फीयर पाया जाता है। इट डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। इसमें 2 हेमिस्फीयर पाए जाते हैं,
और ये जो होते हैं वो आपस में एंड इट डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर which joined by Whitish nervous band, which joined by Whitish nervous band। ये आपस में व्हाइट कलर के नर्वस बैंड से आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, इसे हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। पूछेगा कहाँ मिलता है, याद रखिएगा। कॉर्पस कैलोसम में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, उतने डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत डिटेल है, उससे आपकी जरूरत नहीं है आपको। इट हैज अदर मेनी स्ट्रक्चर्स लाइक सल्का, गायरी, सल्का, गायरी, लायरा, इटीसी। तो लायरा, सल्की, गायरी ये सब पार्ट्स भी जो है इसमें मिलता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइडेड इनटू, तीन भागों में ये डिवाइड होता है। एक होता है सेंसरी एरिया, दूसरा होता है एसोसिएटेड एरिया, और तीसरा होता है मोटर एरिया। ठीक है, सेंसरी एरिया, एसोसिएटेड एरिया और मोटर एरिया। ठीक है, देखिए ये जो सेंसरी और एसोसिएटेड एरिया है, सेंसरी एंड एसोसिएटेड एरिया कन्फर्म, यही कन्फर्म करता है, कन्फर्म एंड confirm, recognize and evaluate, confirm, recognize and evaluate। कंफर्म करता है, रिकॉग्नाइज करता है और इवैल्यूएट करता है। कंफर्म, रिकॉग्नाइज and evaluate the shape, color and sound and taste। किसको किसको? shape, color, sound and टेस्ट, याद रखिएगा। साउंड, इतनी चीजों को, शेप, कलर, साउंड एंड टेस्ट, और एक चीज और है, एंड स्मेल ऑफ सेंसरी सेंस। टेस्ट एंड स्मेल ऑफ सेंसरी सेंस।
जबकि मोटर एरिया क्या करता है? मोटर एरिया कंट्रोल द contraction of specific muscles। कुछ स्पेसिफिक मसल्स को कंट्रोल करता है। इसी में एक और चीज होता है, ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया ये क्या करता है? इट ट्रांसलेट द थॉट, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको, इट ट्रांसलेट द थॉट इनटू स्पीच। अब सोचिए कितना तेज काम हो रहा है। हम बोल रहे हैं ना, इससे पहले मेरा दिमाग सोच ले रहा है और सोचने के बाद हमसे आवाज निकलती जा रही है और ये इसको ट्रांसलेट करता जा रहा है। कौन? ब्रोका एरिया। तो ये क्या करता है? इट ट्रांसलेट द थॉट इनटू स्पीच, विचारों को शब्दों में यही बयान करता है। और अगर ये नष्ट हो जाए, इफ इट गेट डैमेज, ये डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे कंडीशन हो जाएंगे। एक हो जाएगा एफेसिया, विचार तो आएंगे हमको सब कुछ, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। इसे क्या कहते हैं? इनएबिलिटी टू स्पीच। इनएबिलिटी टू स्पीच। इसके अलावा क्या हो जाएगा? वर्ड ब्लाइंडनेस, दिखाई देगा लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। और क्या हो जाएगा? वर्ड डिफनेस, शब्द सुनाई देगा लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। बहरहाल वर्ड डिफनेस, तो अफेसिया, वर्ड ब्लाइंडनेस और वर्ड डिफनेस। अब ये सेरिब्रम किसका सेंटर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसका सेंटर होता है भाई? इट इज द सेंटर ऑफ, पूछता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा, ये किन किन चीजों का सेंटर होता है। तो याद कर लीजिएगा, इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इमोशंस, इंटेलिजेंस, इमोशंस, विल पावर, विल पावर, कॉन्शसनेस, विल पावर, कॉन्शसनेस, मेमोरी, मेमोरी,